मित्रों, अब हम आज आपको पढ़ाएंगे एलिफेंटा गुफा के बारे में। कौन सी गुफा? एलिफेंटा गुफा। एलिफेंटा गुफा। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ये एलिफेंटा की गुफा है, इसका समय क्या है। समय तो इसका समय है जो वो है 600 से 900 ईस्वी तक, ईस्वी के बीच। 600 से 900 ईस्वी के बीच एलिफेंटा गुफा जो है ये बनकर तैयार हुई। और एलिफेंटा गुफा जो है ये स्थिति कहाँ है? स्थिति तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है? मुंबई। अब ये गुफा जो है ये समुद्र में स्थित है और समुद्र में चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है। ये गुफाएं जो हैं और इनकी जो माप है, ये गुफाएं जो हैं 129 से 130 मीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई हैं। क्षेत्रफल में फैली हैं। ठीक है। एलिफेंटा गुफाएं। और इसको जो प्राचीन काल में इसे प्राचीन काल में धारा नगरी, क्या? धारा नगरी नाम से जाना जाता था। धारा नगरी नाम से जाना जाता था। लेकिन जब 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने 16वीं शताब्दी में जब इसको देखा, सोलहवीं शताब्दी में इसका नाम एलिफेंटा रखा। ठीक है। तो पुर्तगालियों ने इसका नाम क्या रख दिया? एलिफेंटा। और यहाँ से एलिफेंटा ऐसा नाम यहाँ पर उन्होंने रखा क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जब गए देखने तो यहाँ पर एक बड़ी सी हाथी बनी हुई है। ठीक है। और ये जो हाथी थी, ये हाथी वर्तमान में कहाँ रखी गई है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में। ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में, जो कहाँ स्थित है? मुंबई में। ये गुफा, ये जो हाथी है वो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में रखी गई है। अब इसके जो इतिहास है इसके बारे में आपने जान लिया कि एलिफेंटा जो गुफा है इसकी खोज का समय जो हुआ वो कितना है? 600 से 900 ईस्वी के मध्य। अब ये मुंबई में, महाराष्ट्र राज्य में मुंबई में स्थित है और समुद्र में थोड़ा अंदर स्थित है, जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। प्राचीन काल में इसे धारा नगरी नाम से जाना जाता था, लेकिन 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगालियों ने इसे देखा तो इसका नाम एलिफेंटा रख दिया, क्योंकि जब इसे देखा तो यहाँ पर एक बड़ी सी हाथी देखा जो बीच में है मंदिर के। ठीक है। और ये जो हाथी है ये वर्तमान में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में रखी हुई है। ठीक है। अब देखिए इसका समय। कई विद्वानों में कई मत है और उन्होंने इसके निर्माण का, इस गुफाओं के निर्माण का जो समय बताया वो कई बताया है। तो आइए देख लेते हैं कि इसका समय क्या क्या बताया है। समय, अब देखिए एक विद्वान हो फर्ग्यूसन, वर्गीस तथा जिमनर के अनुसार ने इसका समय जो बताया, इसका समय 8वीं 9वीं सदी बताया। 8वीं 9वीं सदी बताया। ठीक है। और हरिश्चंद्र शास्त्री ने, जबकि हरिश्चंद्र शास्त्री ने इसका समय जो बताया वो 7वीं से 9वीं सदी तक बताया। 7वीं से
9वीं सदी तक बताया। लेकिन जो सर्वमान्य मत एलिफेंटा के गुफाओं के निर्माण का जो सर्वमान्य मत वो ये है, ये 6वीं से 9वीं सदी है। इसी के मध्य एलिफेंटा की गुफा का निर्माण हुआ। लेकिन एलिफेंटा का अध्ययन हम 8वीं सदी के अंतर्गत राष्ट्रकूट शासकों के समय में करते हैं। लेकिन इसका अध्ययन हम 8वीं सदी में के अंतर्गत राष्ट्रकूट शासकों के समय में करते हैं। ठीक है, कब करते हैं? इसका मत जो है, इसका मान्य जो मत है, इन्होंने कई विद्वानों ने कई तरह से बताया। फर्ग्यूसन, वर्गीस और जिमनर के अनुसार इसको 8वीं 9वीं सदी बताया। हरिश्चंद्र शास्त्री ने इसको 7वीं से 9वीं सदी के मध्य बताया। जबकि इसका जो सर्वमान्य मत है वो 6वीं से 8वीं सदी तक बताया। लेकिन अगर हम इसके अध्ययन की बात करें कि जो एलिफेंटा गुफा है इसको किस शासकों के समय में अध्ययन किया जाता है, तो 8वीं सदी में राष्ट्रकूट शासकों के समय में इन गुफाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका विषय क्या है। विषय कि ये जो एलिफेंटा गुफाएं बनाई गई हैं ये किस विषय से संबंधित हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। एलिफेंटा गुफाओं का विषय क्या है? ब्राह्मण धर्म। और यहाँ पर जो प्रमुख रूप से शिल्प और मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, आइए उनको देख लेते हैं। प्रमुख मूर्ति शिल्प। एलिफेंटा जो गुफाएं हैं यहाँ से कुछ मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, तो देखते हैं यहाँ की इंपॉर्टेंट मूर्तियां क्या हैं। तो सबसे पहली है त्रिमूर्ति। ठीक है, त्रिमूर्ति जो एलिफेंटा गुफा की सबसे ज़्यादा फेमस मूर्ति है। एलिफेंटा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प त्रिमूर्ति है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ की? एलिफेंटा की। और इसकी माप जो है 23 × 18 फीट के पत्थर को काटकर बनाई गई है। पत्थर को काट कर बनाई गई। एलिफेंटा की गुफा जो है यहाँ से जो त्रिमूर्ति प्राप्त हुई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्ति है। ये 23 × 18 फीट के पत्थर को काट कर बनाई गई है। ठीक है, और यह जो त्रिमूर्ति है ये समर्पित किसको है? ये शिव को समर्पित है। शिव को समर्पित है। अगर समर्पित की बात कीजिए, ये मूर्ति किसको समर्पित है? तो शिव को समर्पित है। एक विद्वान हुए E.V. हैवेल। E.V. हैवेल, इनका कथन है कि जो त्रिमूर्ति है, इस त्रिमूर्ति में जो है ये बुद्धिवाद का, जो बौद्ध धर्म था बुद्धिवाद का, और इसके पहले जो एक उच्च आदर्शवाद का समन्वय दिखाई देता है। इस मूर्ति में बुद्धवाद एवं उच्च आदर्शवाद का समन्वय दिखाई देता है। ठीक है, और यह बात उन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक E.V. हैवेल की प्रसिद्ध पुस्तक भारतीय कला के आदर्श, भारतीय कला के आदर्श में चर्चा की। E.V. हैवेल की एक पुस्तक है भारतीय कला के आदर्श, और इन्होंने जो ये त्रिमूर्ति है इस त्रिमूर्ति की चर्चा की, और उन्होंने ये बताया कि इस त्रिमूर्ति में बुद्धवाद का प्रभाव है और जो बुद्धवाद का उच्च आदर्श है उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। ठीक है,
और ये जो एलिफेंटा गुफाएं हैं, यहाँ पर कुछ और चित्र और मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं, तो देख लेते हैं। अन्य इसमें है शिव तांडव, शिव तांडव, ये मूर्ति है शिव तांडव वाली। और यहाँ पर अंधक राक्षस का वध, अंधक राक्षस का वध वाला मूर्ति शिल्प कहाँ है? तो ये है एलिफेंटा गुफा में। शिव पार्वती विवाह, शिव विवाह, शिव पार्वती विवाह, महेश मूर्ति, महेश मूर्ति कहाँ? राकट महेश मूर्ति की अगर बात करें तो ये एलिफेंटा गुफा में है। ठीक है, महेश मूर्ति। अर्धनारीश्वर शिव की मूर्ति, अर्धनारीश्वर शिव की मूर्ति, ये कहाँ है? एलिफेंटा गुफा में है। और एक मूर्ति जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाए हुए, ठीक हुए, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाए हुए मूर्ति ये कहाँ प्राप्त होती है? एलिफेंटा में। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए, और पार्वती का मान मुद्रा की मूर्ति, पार्वती की मान मुद्रा की मूर्ति। और एक इम्पॉर्टेंट मूर्ति एलिफेंटा में प्राप्त होती जो है योगीराज शिव की मूर्ति, योगीराज शिव की मूर्ति। योगीराज शिव की मूर्ति कहाँ प्राप्त होती है? एलिफेंटा गुफा में। अब इसके बारे में कुछ टिप्पणी दी गई है, देख लीजिए आप लोग। टिप्पणी इस गुफा के बारे में यह है कि ब्रह्मा की मूर्ति की खोज यहाँ पर आनंद कुमार स्वामी ने की थी। ब्रह्मा, यहाँ पर एक मूर्ति और मिली है ब्रह्मा जी की, और इस मूर्ति को किसने सबसे पहले खोजा? आनंद कुमार स्वामी ने। ब्रह्मा की मूर्ति की खोज यहाँ पर सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने, आनंद कुमार स्वामी ने खोजा। ठीक है। अब प्रोफेसर गॉर्डन चाइल्ड का कहना है कि यदि मैं एलिफेंटा की महेश की मूर्ति को ना देखता तो भारत की महान कलाकृति के दर्शन से वंचित रह जाता। एक थे प्रोफेसर गॉर्डन चाइल्ड, प्रोफेसर गॉर्डन चाइल्ड। इनका कथन है कि यदि मैं एलिफेंटा की जो महान महेश की मूर्ति है, शिव की मूर्ति है, अगर मैं इसे ना देख पाता तो भारत की एक सर्वोत्तम कृति को देखने से वंचित रह जाता। ठीक है, भारत की एक महान कलाकृति को देखने से वंचित रह जाता। ये कथन प्रोफेसर गॉर्डन चाइल्ड का है। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि प्रोफेसर गॉर्डन चाइल्ड ने क्या कथन कहा एलिफेंटा की गुफा को देखकर कि यदि मैं एलिफेंटा की गुफा को ना देख पाता, एलिफेंटा की गुफा के महेश की मूर्ति को ना देख पाता तो भारत की एक महान कलाकृति को देखने से वंचित रह जाता। ठीक है। अब यहाँ पर एक मूर्ति है नटराज शिव। नटराज शिव मूर्ति। अब ये जो नटराज शिव की मूर्ति है उसे देखने से यह पता चलता है कि ये जो मूर्ति है इसमें 8 भुजाएं थी। ये मूर्ति अब खंडित अवस्था में हुई है। इस मूर्ति में 8 भुजाएं थी जो कभी ध्यानावस्था में थी। ठीक है, तो एलिफेंटा की गुफा समाप्त हो गया। अब हम एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि एलिफेंटा की गुफा है क्या। ठीक है, तो इसे आप लोग शुरू से देखिए। एलिफेंटा की गुफा कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में कि मुंबई में समुद्र के किनारे समुद्र में स्थित है और चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। इसके बनने का समय जो है वो 600 से 900 ईस्वी के बीच में है। ठीक है।
और ये गुफाएं 129 से 130 मीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई हैं। प्राचीन काल में इसे धारा नगरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब पुर्तगाली 16वीं शताब्दी में इन गुफाओं को देखा, तो यहाँ पर एक विशालकाय हाथी को सर्वप्रथम देखा, और इस हाथी को देखकर उन्होंने चिल्लाया एलिफेंटा एलिफेंटा। ठीक है, तब से इसका नाम क्या पड़ गया, एलिफेंटा। और ये जो एलिफेंटा यानी विशाल हाथी है, ये वर्तमान में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में रखी हुई है। ठीक है, इसके समय के बारे में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, फर्ग्यूसन, वर्गीस तथा जिमनर ने इसका समय जो होता है 8वीं से 9वीं सदी में बताया, जबकि हरिश्चंद्र शास्त्री के अनुसार 7वीं से 9वीं सदी के बीच में ये गुफाएं निर्मित की गई। लेकिन सर्वमान्य जो मत है वो मत है 6वीं से 9वीं सदी के बीच में, और इसका अध्ययन जो किया जाता है वो 8वीं सदी में राष्ट्रकूट शासकों के समय में किया जाता है। ठीक है, किन शासकों के समय में, राष्ट्रकूट शासकों के समय में किया जाता है। चलिए इसके आगे देख लेते हैं विषय। अगर हम एलिफेंटा गुफा के विषय के बारे में बात करें तो इसका विषय जो है वो है ब्राह्मण धर्म। क्या है, ब्राह्मण धर्म। यहाँ की जो गुफाएं बनाई हैं ब्राह्मण धर्म से संबंधित बनाई गई हैं। और यहाँ पर जो ये गुफा प्रसिद्ध है, यहाँ पर मूर्त शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ की जो सबसे अच्छी सबसे सुंदर मूर्त शिल्प है वो क्या है, त्रिमूर्ति। ये त्रिमूर्ति किसको समर्पित है, भगवान शिव को। और इसमें तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति है। और इस मूर्ति की माप की बात अगर की जाए तो 23 × 18 फीट के पत्थर को काट कर बनाई गई है। ठीक है, और इसमें सर्वप्रथम नटराज शिव में ईविल हाईवे का कथन है कि त्रिमूर्त भारतीय कला के आदर्श है। ईवी हैबल ने की एक पुस्तक है भारतीय कला के आदर्श। उस पुस्तक में इन्होंने इस त्रिमूर्ति का जिक्र किया है। ठीक है, और उस जिक्र में इस बात की चर्चा की है कि यहाँ ये जो त्रिमूर्ति है इसमें बुद्धवाद का प्रभाव है, और जो उच्च आदर्शवादिता है उसका प्रतिबिंब इस मूर्ति में दिखाई पड़ता है। यहाँ से अन्य मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं, तो देख लेते हैं अन्य मूर्तियाँ कौन कौन सी हैं। अन्य मूर्तियाँ शिव तांडव की मूर्ति है, अंधक राक्षस का वध है, शिव पार्वती विवाह है, महेश मूर्ति है, अर्धनारीश्वर शिव की मूर्ति है, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाए हुए पार्वती की मानभंग प्रतिमा, योगीराज शिव की मूर्ति। टिप्पणी, ब्रह्मा की मूर्ति को सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने यहाँ पर देखा। जो ये त्रिमूर्ति है इसमें 3 देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति है। ठीक है, अब प्रोफेसर गार्डन का कथन है कि यदि मैं एलिफेंटा की गुफा को ना देख पाता, एलिफेंटा की गुफा में जो महेश की मूर्ति है, यदि इस महेश मूर्ति को ना देख पाता तो भारत की एक महान कलाकृति को देखने से वंचित रह जाता। तो यहाँ पर आज एलिफेंटा की गुफा समाप्त होती है। इससे बाहर का क्वेश्चन इस गुफा से संबंधित नहीं पूछा जाएगा। धन्यवाद मित्रों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएँ। सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों।